एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका सतीशा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट ऑफ अकाउंट सैंपल पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी करवा दिया है आपको प्रीवियस वीडियो में। अभी मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ये जो आपका शेयर फो फीचर एंड रीइश्यू के रिलेटेड हमको ओनली ट्रांजेक्शन करना है, बाकी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, दोनों क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोगों को सम ट्राई करना है। ओके, सो विक्रम लिमिटेड forfeited 5,000 shares of राहुल who had applied for 6,000 shares। 5,000 शेयर्स के उसने ना अलॉट हो गए थे और उसने अप्लाई किए थे 6,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, अब उसके जो 5,000 शेयर्स थे ना वो भी फोरफिट हो गए। क्यों फोरफिट हो गए? बिकॉज उसने अलॉटमेंट मनी जिसकी 5 रुपीज़ की वैल्यू थी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जिसकी 2 रुपीज़ की वैल्यू थी वो उसने पे नहीं किए थे। उसने ओनली जो एप्लीकेशन मनी है विच इज़ 3 रुपीज़ वही पे किया था। ओके, बाकी का जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की मनी जो है उसने पे नहीं की थी। ओके, अब इन 5,000 शेयर्स में से 3,000 शेयर्स को हम लोगों ने रीइश्यू कर दिया एट ₹12 पर शेयर एज फुली पेड। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री किसकी होगी? शेयर फो फीचर की होगी। ठीक है, तो शेयर फो फीचर के अंदर हम लोगों को लिखना है यहाँ पे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोग को डेबिट करना है। इसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है, वापस बता देती हूँ कि हम लोगों को हमेशा जो है कभी भी पैसा मिलता है शेयर्स को इश्यू करने के बाद, उसमें हम लोग हमेशा कैपिटल को जो है हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं, बट जब भी हम लोग फोरफिट करते हैं तो हम लोग का जो कैपिटल अकाउंट होना चाहिए, जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है वो हम लोग हमेशा डेबिट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है। कितने शेयर्स थे उसके? 5,000 शेयर्स थे। पर शेयर की वैल्यू थी उसकी 10 रुपीज़। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 50,000। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। यहाँ पे कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला केस नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर करेंगे। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट के अंदर हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं कि हमको कितना पैसा रिसीव हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को रिसीव हुआ होगा, देखते हैं। 6,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किए थे, तो 6,000 इंटू 3 18,000 उसने एप्लीकेशन के टाइम पे दिए होंगे, जबकि उसको अलाउड हुए ओनली 5,000, यानी कि 5,000 इंटू 3 विच विल बी 15,000। तो कंपनी ने क्या बोला होगा कि बाकी के जो तेरा 3,000 अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो अलॉटमेंट के टाइम पे उसने जब पैसा नहीं दिया होगा तो सबसे पहले उसको 3,000 शेयर जो है वो आप लोगों ने एडजस्ट किए होंगे, उसके बाद हम लोगों ने उसका जो कॉल्स इन एरियर्स है वो निकाला होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट फिलहाल हम लोग को ओनली कितना रिसीव हुआ है? 18,000। ठीक है, 18,000। ठीक है, अब कॉल्स इन एरियर्स कैसे आएंगे मैं आपको बताती हूँ। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स कैसे है? ये अपन के 3,000 शेयर्स को हम लोगों ने क्या बोला होगा कि अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग एडजस्ट कर देंगे। अब अलॉटमेंट के कितने पैसे हैं? 5 रुपये। ठीक है, सो अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें तो 5,000 इंटू 5 रुपीज़ एक तो अलॉटमेंट के है। तो अलॉटमेंट का सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 5,000 इंटू 5 विल बी 25,000। ठीक है, तो उसको देने थे इस टाइम पे अलॉटमेंट के टाइम पे 25,000, बट उसने पैसे नहीं दिए। तो सबसे पहले जो 3,000 है ना, इसको हम लोगों ने एडजस्ट किया होगा, यानी कि माइनस कर दिया होगा। समझ लिया होगा कि इसने 3,000 दे दिए। ठीक है, तो 22,000 अभी इसने अलॉटमेंट के नहीं दिए, और दूसरे 5,000 इंटू 2, तो उसने जो कॉल्स है ना 10,000 के वो नहीं पे किए। सो टोटल अब उसने कितने नहीं पे किए हैं? 32,000 उसके कॉल्स इन एरियर्स है। इसको मैं आपको वापस समझा देती हूँ। अलॉटमेंट का पहले समझेंगे। 5,000 शेयर्स के उस जो है होल्ड कर रहा है वो, 5 रुपये के इसका अलॉटमेंट की मनी है। ठीक है, उसको देने थे 25,000, बट यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे उसने 6,000 मांगे थे, बट उसको मिले थे 5,000। सो इसके हिसाब से उसके 3,000 उसने ज़्यादा दे दिए थे। तो कंपनी ने क्या बोला था कि हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे जो 3,000 है उसको एडजस्ट कर देंगे। तो अब उसके ओनली 22,000 उसको देने थे, बट उसने वो भी नहीं दिए। तो एक तो ये 22,000 उसके कॉल्स इन एरियर्स हैं, और दूसरे जो इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 2 रुपये नहीं दिए थे, विच इज़ 10,000। 5,000 इंटू 2 विल बी 10,000। सो 22,000 प्लस 10,000 यानी कि 32,000 इसने पैसे नहीं दिए। सो अपन का कॉल्स इन एरियर्स के अंदर हम लोग अमाउंट लिखेंगे 32,000। कोई समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग को ओनली री इशू की एंट्री करनी है। री इशू की एंट्री में क्या करना है? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक के अंदर कितना पैसा आया होगा? ये जो 5,000 शेयर्स ये जो 5,000 शेयर्स है उसमें से हम लोगों ने री इशू कर दिया 3,000 शेयर्स को 12% पे, तो 3,000 इंटू 12 कंपनी को मिले होंगे 36,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विच विल बी 3,000 है। इसकी हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं विच इज़ 10 रुपीज़। सो यहाँ पे आप लिख दोगे 30,000, एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है
उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे 2 रुपीज़ से, तो 3000 इंटू 2 विल बी 6000। ओके, सो ये आपकी री इशू की एंट्री हो गई। एंड एट द लास्ट जो अपन की कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री होती है वो हम लोग लिखेंगे थर्ड। 5000 शेयर्स के लिए हमारा फोरफीचर अकाउंट है 18000। ठीक है, हमें कैसे पता चला 5000 शेयर्स के लिए, बिकॉज वो होल्ड ही 5000 शेयर्स कर रहा है। सो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 18000 शेयर्स जो अपन के पूरे 5000, जब भी अगर हम लोग री इशू करते तो हम लोग पूरे 18000 को यूज़ कर सकते थे, बट हम लोगों ने ओनली 3000 शेयर्स को री इशू किया है। सो अब हम लोग कितना शेयर फोरफीचर अकाउंट यूज़ कर सकते हैं 3000 शेयर्स के हिसाब से, वो हमें देखना है। 3000 इंटू 18000 डिवाइड बाय 5000। सो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो 10800 का शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है, और इसको हम लोगों को ये जो जितना हम लोग यूज़ करते हैं ना, कितना यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग कर देंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट विच इज़ 10800 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विच इज़ 10800। ओके, सो ये आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में आपको खाली लिखना है कि कितने शेयर्स को हम लोगों ने फोरफिट किया है। 5000 शेयर्स की, जिसकी पर शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज़, 50000 आ गया। उसके बाद कितना पैसा रिसीव हुआ था 18000 एप्लीकेशन के टाइम पे। कितना कॉल्स एंड एरियर्स आए थे वो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद बैंक के टाइम पे जब हम लोग 3000 शेयर्स को 12 रुपये पे री इशू कर रहे थे तो टोटल हमें मिले 36000, जिसमें से फेस वैल्यू अपन को लिखनी है कैपिटल के अंदर विच इज़ 30000, और जो 2 रुपये का प्रीमियम है वो अपन को क्रेडिट कर देना है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से। उसके बाद 5000 शेयर्स के लिए अगर हम लोग 18000 फोरफीचर अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने ओनली 3000 शेयर्स को री इशू किया है, तो हम लोग कितना शेयर फोरफीचर अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। सो आंसर आया हमारा 10800। तो यहाँ पे ये जितना हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, जितना बाकी है हमारा फोरफीचर अकाउंट, तो वो हम लोग को ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में से डेबिट कर देंगे 10800 और किसके अंदर डाल देंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर विच इज़ 10800। बस, सो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। ओके, सो यहाँ पे एक रतन लिमिटेड करके कंपनी है, उसने भी फोरफिट किया है 3000 शेयर्स के, जिसकी पर शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, और उसको हम लोगों ने 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किया। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया 2 रुपये का। फाइनल कॉल अभी तक हम लोगों ने कॉल ही नहीं किया है। और इसमें से जो 3000 शेयर्स थे उसमें से हम लोगों ने 2000 शेयर्स को री इशू कर दिया है 10 रुपीज़ पर शेयर पे एज फुली पेड अप। ओके, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं। 3000 शेयर्स से पर शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी और इसमें से 2 रुपये जो है प्रीमियम था। ठीक है, फर्स्ट कॉल जो है अभी तक हम लोगों ने 2 रुपये का उसका नहीं पे किया उसने। ओके, सो एक बंदे का इसने शेयर्स जो है उसको फोरफिट कर दिए, जिसने फर्स्ट कॉल जो है जिसकी वैल्यू है 2 रुपीज़ वो अभी तक पे नहीं किया है, और फाइनल कॉल तो अभी तक हम लोगों ने किया ही नहीं है। सो इसको तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है, बस ही मंगवाया है। अलॉटमेंट की बात करें तो इसमें अलॉटमेंट का कुछ अमाउंट नहीं दिया है, बट जब भी हम लोग को बताया नहीं हो कि हम लोगों ने प्रीमियम कौन से कॉल पे मंगवाया है, तो हम लोग को हमेशा अलॉटमेंट को कंसिडर करके चलना है। ओके, सो अपन को इन शॉर्ट 5 रुपये मिल गए और 5 रुपये नहीं मिला। ठीक है, जिसमें से 3 रुपये तो हम लोगों ने कॉल्ड अप ही नहीं किया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फोरफीचर की एंट्री है ये। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब भी हमको अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मिल गया हो, प्रीमियम का अमाउंट अगर हमें मिल गया हो, तो हमें कभी भी किसी को नहीं बताना होता है। बट इसी जगह अगर नहीं दिया होता है तो हमको यहाँ पे दिखाना होता है कि हम लोग को प्रीमियम नहीं मिला। अब यहाँ पे ये जो 2 रुपये का प्रीमियम है, ये हम लोगों को बताया नहीं कि हम लोगों ने कौन से कॉल पे मंगवाया है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि इसको हम लोगों ने अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाया होगा, बट उसने अलॉटमेंट का पैसा तो पे कर दिया है। ठीक है, यानी कि उसने प्रीमियम भी पे कर दिया होगा, तो यहाँ पे हमें प्रीमियम को शो नहीं करना। ओके, सो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो यहाँ पे आप लिख दो 3000 इंटू 10 विच विल बी 30,000। ठीक है, उसके बाद आपको लिख देना है 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। कितना पैसा रिसीव हुआ है, वापस से यहाँ पे हमें प्रीमियम का पैसा जो है वो कंसिडर नहीं करना। कितना पैसा रिसीव हुआ है 3000 इंटू 5। ओके, 15,000 रिसीव हुआ है। सॉरी, यहाँ पे हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल आता है, तो 3000 इंटू 7 आएगा, क्योंकि हम लोगों ने 3 रुपये तो अभी तक कॉल्ड अप ही नहीं किया है। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 21,000। ठीक है, 3000 इंटू 7 आएगा। यहाँ पे फाइनल कॉल्ड अप नहीं किया है, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल जब भी हम लोग फोरफिट करते हैं ना, तो हम लोगों ने जितना कॉल्ड अप कैपिटल होता है ना, उसको ही हम लोग को लिखना होता है। सो 3000 इंटू 7 विच विल बी 21,000। शेयर फोरफीचर के अंदर आएगा 3000 इंटू 5, जिसमें से हम लोगों को 5 रुपये जो मिल गए विच इज़ 15,000, और यहाँ पे 2 कॉल्स एंड एरियर्स, बाकी के इतने पैसे नहीं मिले होंगे।
इसके 2 रुपये नहीं मिला है, तो 3000 इंटू 3000 इंटू 2 विल बी 6000। ओके इसको तो कंसिडर ही नहीं करना बिकॉज अभी तक हम लोगों ने इसको कॉल्ड अप ही नहीं किया। ओके यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 10 नहीं आएगा। और यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट इसलिए नहीं दिखाया हुआ है बिकॉज जब भी हमें प्रीमियम मिल जाता है तो हम लोग को कभी भी किसी को शो नहीं करना होता है, और जब भी हमें प्रीमियम नहीं मिला होता तो हमको यहाँ पे सबके सामने शो करना होता है कि हमें प्रीमियम अकाउंट नहीं मिला है, उसको हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। बट यहाँ पे मिला है तो इसलिए हम लोग हमें कुछ भी नहीं करेंगे। ओके अब री इशू की एंट्री, इन 3000 शेयर्स में से 2000 शेयर्स को हम लोगों ने इशू किया है 10 रुपीज़ पे। ठीक है सो बस यही करना है, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 10 विच विल बी 20,000। 2000 के शेयर्स को री इशू किया है 10 रुपये में विच विल बी 20,000। ओके अब इसको हम लोगों को ट्रांसफ़र कर देना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स जो हैं 20,000 रुपीज़ जो है हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके अब एट द लास्ट यहाँ पे हमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। जो कैपिटल रिजर्व की एंट्री वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज यहाँ पे अब देखो यहाँ पे 3000 शेयर्स के लिए वापस बता दे रही हूँ आपको, 3000 शेयर्स के लिए 15,000 का हमारे पास फोरफीचर अकाउंट है। ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने खाली 2000 शेयर्स को री इशू किया है तो हम लोग कितना फोरफीचर अकाउंट यूज़ कर सकते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है 3000 शेयर्स को री इशू करते तो पूरे 15,000 यूज़ कर सकते थे, बट ओनली 2000 शेयर्स को री इशू किया तो हम लोग अभी कितना अकाउंट जो है फोरफीचर अकाउंट वो यूज़ कर सकते हैं। सो कुछ भी नहीं, 2000 इंटू 15,000 डिवाइड बाय 3000 कर दोगे सो ये गया और यहाँ पे आंसर आ जाए 3135। 2000 इंटू 5 विल बी 10,000। ठीक है तो बस ये जो शेयर फोरफीचर अकाउंट है उसमें से हमें क्या करना है 10,000 ले लेना है, निकाल देना है शेयर फोरफीचर अकाउंट में से। तो बस डेबिट कर लो 10,000 और किस में डाल देना है कैपिटल रिजर्व में डाल दो 10,000। ओके ठीक है सो आई होप के ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कैपिटल जो है 7 रुपये का ही कॉल्ड अप किया था इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने ओनली 7 रुपीज़ लिखा, तो 3000 इंटू 7 विल बी 21,000। कितना पैसा मिल गया 5 रुपये का मिल गया 15,000। यहाँ पे प्रीमियम भी मिल गया बट हमें उसको कंसिडर नहीं करना है, वो मैंने आपको रीज़न बता दिया है। उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स जो हैं 2 रुपये अपन को नहीं मिला है फर्स्ट कॉल पे, तो 3000 इंटू 2 विल बी 6000। उसके बाद हम लोगों ने री इशू की एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट में 2000 शेयर्स जो है 10 रुपये हम लोगों ने री इशू किए तो हम लोग को मिलेंगे 20,000 और यही सेम अमाउंट जो है हम लोगों को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद हम लोग अभी कितना शेयर फोरफीचर अकाउंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 2000 शेयर्स को री इशू किया है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं 10,000। ठीक है सो 10,000 शेयर्स जो हम लोगों ने फोरफीचर अकाउंट में से डेबिट कर दिया और किस में डाल दिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम लोगों ने डाल। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।